यस सर। क्वेश्चन नंबर 3.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बतानी है हैज टू वैल्यूज 0 एंड 4 जिसका आंसर 0 एंड 4 आए। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका आंसर 0 एंड 4 आए। द इक्वेशन इज, अब फर्स्ट इक्वेशन जो दी गई है बेटा, अगर 0 एंड 4 पुट करें तो उस क्वेश्चन में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जानी चाहिए, ये सॉल्यूशन सेट है। तो आप पहली वैल्यू पुट करें, पहली वैल्यू 0। 0 को अगर देखें, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 0 का स्क्वायर लूं तो आंसर 0। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है? -4 के, 0 के। -4 के। यस सर। और राइट हैंड साइड 0 के। तो क्या लेफ्ट एंड राइट हैंड 0 साइड 0 पुट करने से इक्वल होती हैं? नो सर। तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह से बी ऑप्शन भी, ये तो 0 हो जाएगा। 0 + 16 तो लेफ्ट हैंड साइड 16 है, राइट हैंड साइड 0 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह से सी को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ये तो 0 हो जाएगा, -16 राइट हैंड साइड 0, तो आंसर ये भी नहीं है। और अगर डी को देखें, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे x को 0 पुट किया तो 4 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई। यस सर। और अगर x को 4 से रिप्लेस करूं तो 4 का स्क्वायर 16 -4 × 4 16 इज इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट आंसर है। यस क्लियर? यस सर क्लियर। तो आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को इक्वल। 3.2, वैसे तो अगर यही इक्वेशन एज इट इज कैलकुलेटर को बता दो तब भी आपको आंसर मिल जाता है। 35/12, सर ऑप्शन 12/35 सर 35 होगा। अच्छा, और x इनवर्स है, न्यूमरेटर में है, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1/x इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे देखें बस 1/5 प्लस 1/7। क्या इस बात की सबको समझ आ गई? यस सर। अच्छा, आप ये वाली इक्वेशन भी कैलकुलेटर को बताएं तब भी आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर फिर भी ना मिले तो आपने घबरा जाना है फिर, है नहीं सर, एलसीएम ले। सर मैं इस वजह से बता रही हूँ, न्यू कैलकुलेटर भी नहीं दे रहा, लिया मैंने न्यू कैलकुलेटर। वाह। और अब आपने ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, बस सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर तो दे देगा आपका कैलकुलेटर। 1/x इज इक्वल टू, ये आगे है। अच्छा इसका आंसर 12/35। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ये तो 12/35 तो 1/x की वैल्यू है, तो भाग के 12/35 को नहीं टिक कर देना। नहीं सर, दोनों का फ्रैक्शन का उलट कर दें। x इज इक्वल टू 35/12। तो ये बी ऑप्शन क्लियर हो गया। ओके सर जी। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने 3.3 सॉल्व करना है तो बेटा आप इस फंक्शन को अलग से 0 के इक्वल कर दो और इस फंक्शन को अलग से 0 के इक्वल कर दो। तो हम इसे लिखेंगे 4y - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई 3/4। दूसरा फंक्शन 2y + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई -5/2। तो आंसर क्या आ गया? 3/4 और -5/2। 3/4 एंड -5/2। सी ऑप्शन क्लियर। डन? यस सर। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन 3.4 में कोई इशू, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। कैलकुलेटर को बता के x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ज़रा जल्दी से कीजिएगा x एंड y की वैल्यू। ये मेथड आपको समझाया हुआ है, जल्दी करें।
फिर -1 -4 -1 और -4 x is equal to -1 and y -1 is equal to -4 और ये -4 वैल्यूज जाकर आपने इधर पुट कर देनी है 5 into -1 प्लस 2 into -4 तो आपको आंसर क्या मिला -5 -8 -13 -13 डी ऑप्शन क्लियर यस सर yes 3.5 में किसी को इशू नो सर no सिंपल सा क्वेश्चन है 3.6 3.6 तो 10 -2 हो जाएगा sir। कैसे ये पहले माइनस हो रहा है, इनको आपस में डिवाइड कर भी कर सकते हैं, अच्छा लेकिन सुनो कैलकुलेटर कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे तो ये कैलकुलेटर को भाई रूल नहीं पढ़े हुए हैं तो ये सारा कैलकुलेटर को बता दो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी लेकिन अब अगर रूल पढ़ लिए हैं तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं log ऑफ option D 5/2 टू द टू बेस 10 और दूसरी साइड पर है log ऑफ x टू एक्स द बेस 10 तो x किसके इक्वल आ रहा है 5/2 5/2 तो 5/2 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अब देखिए रूल पढ़ने से ये फायदा होता है कि जल्दी से आंसर कर लेंगे yes sir अच्छा ये 3.7 तो बेटा एज इट इज कैलकुलेटर को बता दो हाँ अभी बता दें। बस हो गया ना कर लोगे मतलब यस सर। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट देखें इसका आंसर 32 बनता है ना 2 रेज़ टू पावर 5 जी नेक्स्ट देखें yes तो बेटा x रेज़ टू पावर 3 है तो 3 स्टार्ट में आ गया log ऑफ x यस सर। और डिवाइडेड बाय log ऑफ x तो log ऑफ x से log ऑफ x कैंसल 3 आ गया 3 तो जवाब। 3 रह गया यस सर। ओके यस सर। अच्छा अब yes sir हमारे हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को ना नहीं समझ आती इन चीज़ों में तो बेटा x की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से सपोज कर दो करो कोई वैल्यू सपोज करो x को क्या रखो x इज इक्वल टू 2 तो शाबाश अब पावर 3 थी तो आप 3 नहीं रखना था आपने 1 और 0 तो वैसे नहीं रखना था इवन के 2 4 5 6 कुछ भी रख सकते थे तो आप इसको यूं लिख लो कैलकुलेटर पे log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 तो अब तो आपके लिए इजी था अब देखिए क्या आंसर आता है थ्री हाँ जी 3 आंसर आ गया नहीं वाह आ गया सर। इनपुट में प्रॉब्लम थी। ये उसी टाइम आंसर आता है यार यस सर आ गया, पहले इनपुट एरर था। अच्छा अब देखें अक्सर बच्चे आप सोचते हैं कि यार ये एज इट इज कैलकुलेटर को बता दें तो बेटा उसने x थोड़ी आपसे पूछा है और अगर वो x पूछता तो वो बताता इज इक्वल टू दिस अब x की वैल्यू था उसने आपसे ये पूरा क्वेश्चन पूछा है कि इसका आंसर क्या है कि x की जगह पे कोई भी वैल्यू लगाते हैं तो वो आप वैल्यू पुट करके देख लिया करें वरना ये Yes. जैसे रूल में बताया वैसे आप सॉल्व कर सकते थे अब Yes. यहाँ पर देखें तो आपसे कहते हैं x की वैल्यू फाइंड करें और ये तो एज इट इज बस कैलकुलेटर को बताओ तो x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है आपकी यस सर। और बेस बेटा कभी नेगेटिव में नहीं होती तो इसलिए ना ए ऑप्शन और ना ही बी ऑप्शन option D ओके तो ये डी ऑप्शन Yes. इसका ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x एंड y की वैल्यू फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये मेरे नोट्स Yes, में भी sir. क्वेश्चन था x की वैल्यू Yes, 2 sir. y की वैल्यू 3 तो टोटल आंसर 6 यस सर। अच्छा नेक्स्ट आपको एक इक्वेशन दे दी गई
और आपसे कहा इसमें k की वैल्यू बताएं, और आपसे कहा कि ये जो इक्वेशन है ना ये सेटिस्फाई कर रही है x इज इक्वल टू 2 पर, तो बेटा यस सर। जहां पर x है वहां पे 2 पुट कर दो। कैलकुलेटर में यस जाके लिखो 2 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लो। हाँ जी, ये 10 नहीं है, ये 18 है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7. 7। शाबाश, हो गया सॉल्व। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर देखा जाए तो x प्लस 5 ने फार्मूले के जरिए ओपन होना है। फार्मूला क्या है? x का स्क्वायर प्लस प्लस वाई का स्क्वायर y मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 16, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और जाके अपने कैलकुलेटर को बताएंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यस सर। -1 एंड -9 9. है बेटा, -1 तो एक आंसर है ना, और एक और आंसर भी होगा ना, तुमने डिस्प्ले पे तो नहीं बताया। -1 और -9 बी ऑप्शन, क्लियर? बी। यस सर। अच्छा, इसका एक और मेथड भी था इसी को सॉल्व करने का, कि देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दूसरी साइड पे अंडर रूट लिया जाता है, यस सर। x प्लस 5 और 16 का अंडर रूट लें तो प्लस -4। यस सर। तो बेटा पहले x Yes, प्लस sir. 5 को इज इक्वल टू +4 कर दो, फिर x प्लस 5 को इज इक्वल टू -4 कर दो, -4 तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा -1 और यहाँ से आंसर आ गया -9। तो ये ज़्यादा इजी नहीं है, यस सर। तो किसी भी दोनों मेथड से बस सॉल्व कर लेना, दोनों इजी मेथड्स हैं। अब है 3.13। तो 3.13 में आपसे कहा गया द नंबर ऑफ कलर्ड टीवी सेट्स सोल्ड बाय अ फर्म वाज 3 टाइम्स द कंबाइंड सेल्स ऑफ सीडी प्लेयर एंड द रेडियो। अब इसी चीज को इक्वेशन में लिखते हैं, नंबर ऑफ कलर्ड टीवी सेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है 3 को मल्टीप्लाई करवा दो, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। कंबाइंड सेल मतलब इकट्ठी सेल किसकी? सीडी प्लेयर प्लस, कंबाइंड का है तो इसलिए प्लस, एंड रेडियो। तो क्या यही कुछ नहीं कहा गया था कि सीडी प्लेयर और रेडियो की Yes, कंबाइंड sir. सेल के 3 टाइम्स के इक्वल टीवी सेट सेल हुए। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, सेल्स ऑफ टीवी सेट 72 इज इक्वल टू 3 इनटू रेडियो 8 है, सीडी प्लेयर हमने फाइंड करना है तो +8। 8. क्लियर? सर। अब सीडी प्लेयर Yes, sir. फाइंड करने हैं तो सीडी प्लेयर को x सपोज कर लो, तो ये एक इक्वेशन बन गई। जल्दी से इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करें तो ऑप्शन सी 16. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। 13 में किसी को कोई इशू? 13 में किसी को इशू? अच्छा, 14 एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया ये इक्वेशन है आपके पास। अब कहने को ना ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी सा, बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किस तरह से? इक्वेशन है देन y इन टर्म्स ऑफ x इज, हमने वैल्यू किसकी बतानी है? हम वाई की। हमने वैल्यू y की बतानी है। शाबाश। तो y की वैल्यू बताने के लिए x की वैल्यू को सपोज कर लो। यस। x की वैल्यू क्या सपोज करूं? 2 ही सही है। 2 ठीक है, इजी। 2 यस सर, कर इजी। लें, 2 कर लें। इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? 8 इंटू 2 का स्क्वायर
-2 इंटू 2y माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आपको इस बात की समझ आई? यस सर। क्योंकि y तो फाइंड करना है ना, इसलिए y को रहने दें इक्वेशन में, और जो फाइंड नहीं करना उसको सपोज कर लें। तो x में करना था तो x को सपोज कर लिया। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32, माइनस 4y माइनस 3y स्क्वायर। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस जरा सर। रीअरेंज करके अपने कैलकुलेटर को बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी करें। -4 4 y इज इक्वल टू, सुकून से भाई क्वेश्चन गलत नहीं करना। यस सर। जल्दी करें। सब माइनस -4 और 8/3। -4 एंड 8/3। अब बेटा ये जो ऑप्शन है ना ये भी y की वैल्यूज है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ x है। तो आपने x को क्या सपोज किया हुआ है? 2 y 2 x को क्या सपोज किया हुआ है? 2 2। इकरा क्या हो गई है? यस सर 2 गलती से निकल। तो आप ऑप्शंस में x को 2 से रिप्लेस करो। तो भाई 2 से रिप्लेस करें, 4 2 आर 8, 8/3 हो गया। यस सर हमें भी तो ये चाहिए था, तो ये करेक्ट है। यस लेकिन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, लेकिन मुझे तो -4 चाहिए था, इस वजह से यस इसको गलत कर दिया। ओके यस सर। अच्छा, यस सर 4x/3 ये तो कंफर्म है। -2 इंटू यस 2 इज इक्वल टू -4 हो गया है। यस सर। दोनों आंसर मैच कर गए, बी इसका करेक्ट Yeah. आंसर है। क्लियर? यस यस सर अच्छा 3.15 पे जाएं तो एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। यस ये इक्वेशन सर। अभी और ये ई कौन सा है? यही बेटा ये जो आइलैंड, इसके अलावा कौन सा ही है हमारे पास? आइलैंड सही नंबर। हो गया सर। यस सर। अच्छा, और ये लॉग नेचुरल 7 इज इक्वल टू 1.5, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अगर इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको कन्वर्ट करें लॉग की फॉर्म में, तो हम इसे क्या लिखेंगे? log of 7 to the base e is equal to 4x। क्या मैंने ठीक किया? यस सर। ये मतलब ये है कि जैसे मैंने इधर log नेचुरल 7 लिखा हुआ है क्योंकि बेस ई थी। हाँ यस सर। बेस ई थी तो वो log नेचुरल बन गया ना। यस सर। यस अच्छा log नेचुरल 7 की वैल्यू गिवन है आपको, यस सर। तो यही पुट करें 1.95 इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, 1.95 डिवाइडेड बाय 4, 0.4875। तो ये सी ऑप्शन आ गया। क्लियर? यस सर। अच्छा यस सर। बेटा ये 3.16 ये हम लोगों ने सॉल्व करके देना है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। x बेस में मौजूद है, बेस नेगेटिव नहीं होती तो b और c ऑप्शन नहीं बनेगा, तो इसका a ही आंसर है। और जब कैलकुलेटर को बताओगे तब भी यही आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर? नन ऑफ दिस को कैसे? तो बेटा मैंने कहा ना कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो 2 ही आंसर मिलेगा। ठीक हो। यस सर। अब वैल्यू ऑफ x फाइंड करके देनी है, तो ये भी एज इट इज अपने कैलकुलेटर को बता दो। लेकिन अगर कैलकुलेटर को बताओगे तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। किस तरह? इसको ना थोड़ा कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। हम इसे लिखेंगे log नेचुरल 3 प्लस log नेचुरल x स्क्वायर। ये जो 2 है ना, ये मैंने इसकी पावर बना दिया है, कोई एतराज? नो सर। log नेचुरल x प्लस 2। अब
दोनों में लॉग नेचुरल है और प्लस का साइन है, तो क्या करूं? मल्टीप्लाई नहीं। हाँ, यस मल्टीप्लाई। हो गया। यस सर। दोनों साइड्स पे लॉग नेचुरल हैं तो आपस में कट गए। कैंसिल। मल्टीप्लाई कर दो। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, राइट। यस अब इसको अगर कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से कैलकुलेटर को बताओ। 2/3 एंड -1। सी ऑप्शन। हाँ जी, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। जी, क्वेश्चन 3.18 बेटा ये ना सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये वाली, ये सारी एडिशनल है। आपसे पूछा गया लॉग ऑफ 14, तो कैलकुलेटर से पूछो लॉग ऑफ 14, लॉग ऑफ लॉग अंडर ऑफ रूट अंडर रूट 14। हाँ, लॉग ऑफ अंडर रूट 14। लॉग अंडर रूट 0.5730। हाँ 3056। हाँ, 6 ए ऑप्शन। यस सर, ए। अच्छा 3.19 देखें। Zan is x years old and his sister Ifra is 5x minus 12। तो बेटा इधर तो खुद उसने बता दिया है। Given that Ifra is twice as old as Zan। अच्छा जी, इफ्रा की एज है 5x minus 12, जैन की एज है x, और इफ्रा जैन से 2 टाइम्स ग्रेटर है। तो अगर इक्वल करना है तो जैन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कि जैन की एज को यस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो इफ्रा की एज के बराबर जाके होगा। यस सर। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इज इक्वल टू 4 और ये 4 तो और जैन की एज है, हमने यस सर किसकी एज बतानी थी? इफ्रा की। तो ये 4 इस इक्वेशन में इफ्रा की एज में पुट कर दो, तो इफ्रा की 8 एज क्या हो जाएगी? 8 इयर्स। क्लियर? यस यस सर। अच्छा, सॉल्यूशन सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें कोई इशू किसी को? नो। हो जाएगा सॉल्व, कैलकुलेटर पे इजी क्वेश्चन है। यस सर। पहले एक्स फिर वाई। हाँ ठीक है। अच्छा, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। मैं ना जरा आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। देखें 10 इयर्स अगो का मतलब होता है कि प्रेजेंट एज जो है ना, इससे 10 साल पहले। पीछे चले जाओ। सपोज आपकी एज है 18 इयर्स, मैं आपसे कहूँ कि 3 इयर्स बैक, 3 इयर्स अगो, तो उस वक्त आपकी एज क्या थी? 15 साल। 15। शाबाश। तो बेटा अब प्रेजेंट एज में से 10 साल पीछे चले जाएं। द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। और अगर 10 साल पीछे यस जाएं तो जो फादर की एज है अपने सन की एज के 4 टाइम्स थी। लेकिन अगर 10 इयर्स हैंस, हैंस का मतलब है फ्यूचर, कि अगर 10 साल आगे को चले जाएं प्रेजेंट एज में, मैं यस आपसे कहूँ कि बेटा आपकी एज 18 इयर्स है, इंशाल्लाह 7 साल के बाद आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, तो मतलब उस टाइम आपकी एज 25 इयर्स होगी। 25। ओके। यस सर। अच्छा, द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो बेटा आपने ये रिलेशनशिप याद रखना है, 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन आर। तो बेटा नीचे भी तो प्रेजेंट एजेस ही गिवन होंगी, यस सर। ऐसे ही है ना, नीचे भी तो प्रेजेंट एजेस गिवन होंगी, राइट? यस सर। अच्छा, यस सर। तो बेटा उन प्रेजेंट एजेस में, उन ऑप्शंस में जाकर ये वाली कंडीशन फुलफिल कर लें। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 50 एंड 20, तो बेटा इसमें से फादर की एज 20 होगी। यस सर। अब पागल, नो सर 50। फादर की एज अब 50 होगी और सन की सन अब एज की पहले 20। यस सर। इसने बाबे को छोटा कर दिया। अच्छा जी, तो बेटा अगर 10 साल पीछे लेके जाऊं तो
फादर की एज 40 और उसके सन की एज 10. तो देखिए 4 टाइम्स हो गया फादर अपने सन से। Yes, sir. और अगर 10-10 साल आगे लेके जाऊं तो ये फादर 60 साल का हो जाएगा और उसका सन 20 तो 30. देखें 2 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। Yes, sir. तो ये करेक्ट आंसर है। आज मैंने आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बताया और यही आप किसी भी और रिलेशन पे करते नहीं आने वाले, 4 और 2 नहीं आने वाले। और Yes. क्वेश्चन में 4 और 2 ही थे। हो जाएगा? Yes, sir. ऐसे हो जाएगा। इक्वेशन चलिए। वाला बहुत कंफ्यूजिंग हाँ चलता है। बिल्कुल, इसलिए आज ऑल्टरनेटिव मेथड बताया आप लोगों को। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन 3.22 है ये एज इट इज कैलकुलेटर को बताओ तो आपको आंसर मिल जाता है। 10 आते क्लियर? हैं। क्लियर? यस सर। और 3.23 जो है हमारे पास बेटा, इसमें देखें क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, मतलब ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने इसके ऊपर अल्टरनेटिव मेथड लगा दी क्योंकि नॉलेज बेटा जो गेन करना था ना वो कर लिया है। अब हम लोगों ने ना मार्क्स भी गेन करनी है, तो मार्क्स गेन करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स एंड वाई, Yes. तो बेटा नीचे एक्स एंड वाई की वैल्यूज गिवन है। Yes, sir. अच्छा, जहाँ पर x है वहाँ पे 5 पुट कर दें, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट कर दें, और बताएं दोनों इक्वेशन में से इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है आपको? Second one. सेकंड, तो वहाँ पे पुट करनी है। तो उसके पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें, अगर मैं 5 2 पुट करूँ तो क्या आंसर आ रहा है? So 30. 30। शाबाश। अब यही चीज उसकी राइट हैंड साइड पर देखें, तो 2 10. -5 करूं तो -3 इंटू 10 इज इक्वल टू -30, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल तो ना हुए, ऐसा Yes, था sir. फिर तो फिर ये 3 आंसर बनेगा नहीं 2. है, ये आंसर नहीं है। इसी तरह से बेटा आपने बी को चेक करना है, -2 -5, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 30 ही ये बन भी रही पॉजिटिव है, आएगा। लेकिन -5 -30 ये भी -30 बन रही है, तो ये भी गलत हो गया आंसर। तो 2 C एंड आएगा। -5 पे जाएं बेटा, ये तसल्ली से ना चेक कर लेना, नंबर नहीं घुमाने। 2 एंड -5 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड -30 हो चुकी है, लेकिन अगर यही चीज़ें सी राइट हैंड साइड पे पुट करें तो -5 -2 -7 एंड 10 -70 हो जाता है सी से। यस सर, गलत हो गया। तुम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख रहे थे और राइट हैंड साइड तुम इसकी मैच कर रहे थे, ऐसे ही था ना? यस सर। तो बेटा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो फिर डी ऑप्शन ही ठीक है। और चेक भी कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और दोनों इक्वेशन देख लेना, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके सर ये मेथड ठीक है, दूसरा बहुत बड़ा है सर। हाँ, और हमने करना भी इसी तरह से है बेटा। सर वो क्लियर? पूरे पेज में हुआ फिर भी आंसर नहीं आया। और जी आंसर नहीं आता, और बहुत से स्टूडेंट्स को तो समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या है। यस सर। जो बेचारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ना, उन बेचारों को बेटा एलसीएम का भी पता नहीं होता, वो भूल चुके होते हैं कि किस तरह से लेने हैं। नहीं सर इतना पता है सर। नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें भूल चुका होता है, और मेडिकल में वो जाते इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स उनका फेवरेट नहीं होता। यस सर ये 24। अब यहाँ पे देखें, 2 numbers alternative method अप्लाई करेंगे। 2 numbers are such that twice the greater number exceeds twice the smaller one by 18, and 1/3 of the smaller and 1/5 of the greater number are together 21. The numbers are, अब बेटा वो numbers नीचे given है, कोई equations नहीं बनानी, क्या करना है? 2 numbers such that twice the greater, अब देखें 66 और 75 इनमें से ग्रेटर कौन सा है? 75. तो 75 का ट्वाइस कितना हो जाता है? 150. 150 एंड ट्वाइस द स्मॉलर, तो 66 का ट्वाइस कितना हो जाता है? 132। 132। तो ये देखें ग्रेटर का जो ट्वाइस है वो स्मॉलर के ट्वाइस से कितना ज्यादा हो जाता है? 18. तो ये देखें आपसे यही कहा गया था। हाँ, यस तो ये Yes, sir. फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं ये आंसर है। आपने सेकंड No, कंडीशन sir. में इससे फुलफिल करवानी है।
तो कहते हैं 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर 66 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 22। यस सर। ऐसा ही है। Yes, और sir. उसने कहा था जब सम करें तो सम 21 होना चाहिए, तो इसका ही 22 हो गया है, तो 21 कैसे आएगा फिर? यस सर तो गलत। ये आंसर नहीं बनेगा। क्लियर? यस सर। इसी तरह बी ऑप्शन, बेटा 45 का ट्वाइस 90, 36 का ट्वाइस 72, दोनों के दरमियान डिफरेंस 18 का। फर्स्ट कंडीशन Yes. फुलफिल हो गई। स्मॉलर का 1/3, तो 36 का 1/3 12 12 प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल 9 टू दोनों को सम किया तो 21। 21। Yeah. दोनों कंडीशन मैच हो गई, यस यस सर। सर। तो ये करेक्ट आंसर है। ओके इकरा, यस सर, आगे समझ। चलें ठीक है। 3.25 ये भी बेटा बिल्कुल इसी तरह से आपने आंसर मैच कर लेने हैं। पहले 2 को पुट करके देख लेना, फिर 3 को पुट करके देख लेना। तो जहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड 13 के इक्वल हो और दोनों ऑप्शन से हो, वो करेक्ट आंसर है इसका। कर लेंगे? Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो जाएगा. अच्छा 3.26 को देखें। 3.26, a piece of iron rod cost 60. If the rod was 2 meter shorter and each meter cost to be 1 more, the cost would remain unchanged. मतलब पहले भी 60 थी तो अभी 60 ही है। लेंथ ऑफ रॉड बता दें। अच्छा बेटा ये जो कॉस्ट ऑफ रॉड होती है ना, ये ना लेंथ के हिसाब से होती है। आपसे कहा जाता है कि भाई पर मीटर ये रॉड 5 रुपए का है, कि भाई 1 Yes, sir. मीटर रॉड की जो है कॉस्ट वो 5 रुपए है। अब यहाँ पर ना तो लेंथ बताई गई है और ना ही कॉस्ट बताई गई है, फाइनल कॉस्ट। और ना ही कॉस्ट बताई गई है। यस सर। अच्छा वो दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। अच्छा इसको यूं ना कर लें तो टोटल कॉस्ट कैसे बनती रहती है? जब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कर दें, यस सर। यस सर। मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कर दें तो टोटल कॉस्ट बन जाती है हमारे पास। यस Yes, सर। sir. अगर बेटा मैंने इधर लेंथ बतानी है ना, तो लेंथ को अगर मैं सपोज कर दूं x, लेंथ को अगर मैं सपोज कर लूं x, तो बेटा कॉस्ट पर मीटर क्या बन जाएगी? एक्स 60x 60 डिवाइडेड बाय x। डिवाइडेड बाय एक्स। वैसे तो आप y भी ले सकते थे, तो x एंड y इज इक्वल टू 60 कर देते। लेकिन बेटा अगर आपको पता हो कि आप मार्केट में गए 60 रुपए के आप 5 पेन लेकर आए और कोई आपसे पूछे एक पेन कितने का है, तो आप क्या करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 5, तो आप उसे कह देंगे Yes, कि यार एक पेन ना 12 रुपए का है। यस सर। इसी तरह से बेटा टोटल कॉस्ट 60 है, लेंथ x है, तो पर मीटर कॉस्ट कितनी होगी? 60 डिवाइडेड बाय x। क्या ये बात Yes, समझ sir. आ गई है सब लोगों को? Yes, sir. आगे यस सर। अच्छा अब कहते हैं द रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर। कहता है कि रॉड को ना 2 मीटर शॉर्टर कर दें, x -2 कर दें, हो गया 2 मीटर शॉर्टर। यस सर। और उसकी प्राइस 1 रुपए से इंक्रीज कर दें। पहले प्राइस क्या थी? 60 बाय x। अब यस सर। 61. अब 60 बाय x प्लस 1 कर दें। Yes. ओके, तो भी Yes, sir. बिल 60 का ही बनता है। अब बिल कैसे बनेगा? जब कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो जाए इज इक्वल टू 60। इक्वेशन की समझ आई? नहीं शाबाश। ये सर, जो ये आपने आंसर नहीं आई। हैं? सर हाँ हाँ आगे क्वेश्चन किया करो जल्दी से।
सर +1 जो आपने ऐड किया है ये नहीं समझ आया। ये देखो ना, कॉस्ट ₹1 मोर, तो मोर करना है तो +1 करूंगा ना। सर हो गया, अब आगे पहले कॉस्ट इज 60 बाई x, तो अब ₹1 ज्यादा है, तो टोटल बिल ₹60 का बन रहा है। वो कहता है कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, तो पहले भी 60 था तो अब भी 60। और टोटल बिल कैसे बनता है? जब लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कॉस्ट के साथ। तो बेटा न्यू लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यू कॉस्ट के साथ, तो ₹60 बन रही है। अब समझ आई? यस सर, आगे समझ आ। सर नहीं, ये बाकी जो थे श्याम आगे सर। चले। अब बेटा यहाँ से x की वैल्यू तो फाइंड कर लोगे ना। इक्वेशन तो Yes, सॉल्व sir. करना सिखाया है मैंने तुम लोगों को। यस तो सर 12 आंसर आता है इसका। ओके, यस सर। अच्छा सर नेक्स्ट। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है? नहीं, देर आर टू कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव नंबर एक के बाद दूसरा नंबर आने वाले, सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240। Yes, sir. उन दोनों के उनके रेसिप्रोकल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1/240 है। द नंबर आर, तो बेटा फाइंड कर लें 1/15 माइनस 1/16। जिसका रेसिप्रोकल के डिफरेंस इज 1/240 आ जाए वो करेक्ट आंसर है। यही ए है। ए से ए। तो ये लो, ये करेक्ट आंसर है। Yes. बाकी किसी से भी करोगे ना इसी तरह तो वो 1/240 नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट है 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ अ नंबर x। नंबर को मैंने x सपोज कर लिया, उसका Yes, स्क्वायर sir. व्हेन एडेड 7 टाइम्स द नंबर द रिजल्ट इज 26। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हो जाएगा। हो जाएगा ना। यस सर। यस सर आगे Product of 4 greater than a certain negative integer। अब इसने खुद कह दिया कि वो नेगेटिव इंटीजर हो, तो भाई ये नहीं है आंसर, तो ये करेक्ट आंसर है, एक ही बचता है। मतलब ये है स्मार्ट वर्किंग। क्लियर? हो गया सर। यस हाँ, उसने क्या दिया ना नेगेटिव इंटीजर, तो 5 4 + 5 ये तो पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो सबको मैं खत्म कर Yes, दूं, sir. सिर्फ Option सी C. ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। Yes, sir. आ गया समझ। अच्छा, और वैसे अगर सॉल्व करना हो इसको तो नेगेटिव इंटीजर को x कंसीडर कर दो, तो प्रोडक्ट ऑफ 4 ग्रेटर देन अ सर्टेन नेगेटिव इंटीजर, तो x + 4 का प्रोडक्ट 16 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर, तो 4x ये 4 टाइम्स द नंबर माइनस 16 इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन जो बनती है यस सर। प्रोडक्ट 4 ग्रेटर देन अ सर्टेन नेगेटिव इंटीजर, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 36 के इक्वल होना चाहिए। तो ये देखो, ये मैंने लिख